पठान र और एंटर सरोस इंटेलिजेंस एजेंट्स के गिर्द घूमती कहानी जिसमें मसाला और एक्शन तो है ही मगर पोशीदा पैगाम भी। सिद्धार्थ आनंद की नई बॉलीवुड एक्शन फिल्म पठान के एक मंजर में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी एंटर सरोस इंटेलिजेंस की एजेंट रोबीना मोहसिन दीपिका पादुकोण भारतीय खुफिया एजेंसी र के एजेंट पठान शाहरुख खान से पूछती है कि क्या वो मुसलमान हैं। उसके जवाब में पठान कहता है कि वो नहीं जानता क्योंकि वो यतीम है और उसके वालिदैन इसे एक सुनीमा हाल में छोड़ गए थे। ये जवाब किसी फिल्मी कहानी जैसा हो सकता है लेकिन उसमें कुछ पोशीदा पैगामात भी हैं। दरअसल बॉलीवुड में फिल्मों की बॉक्स ऑफिस पर कमाई से बड़ा कोई मजहब नहीं है और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का शुमार इंडिया के सेकुलर और तख्लीकी इदारों में होता है। पिछले कुछ बरसों में जिस तरह से इंडियन मुआशरा बदला है उसका असर फिल्मों पर भी पड़ा है और फिल्में भी पोलराइज हो गई हैं। फिल्मों को नफरत अंगेज मुहिमात, पाबंदियों और बाइकाट का भी सामना करना पड़ा है। उस फहरिस्त में फिल्म पठान के ही गाने बेशरम रंग में दीपिका पादुकोण की बिकनी के रंग का तनाज़ा भी शामिल है। 4 साल बाद वापसी। ताहम फिल्म पठान का ये मुख्तसर मंजर हमें फिल्मी दुनिया में तमाम मज़ाहब की कबूलियत के एक हमाजक जज्बे की वापसी की याद दिलाता है और शाहरुख खान खुद भी ये अपील करते नजर आते हैं। फिल्म बरहमस्तरा में मेहमान अदाकारी को छोड़ें तो शाहरुख 4 साल बाद बड़ी स्क्रीन पर वापस आए हैं। पठान से पहले 2018 में वो आनंद एल राय की ज़ेरो में नजर आए थे। आम लोगों की जिंदगी की तरह फिल्मों के लिए वक्त सबसे अहम होता है। किसी और दौर में तो मीडिया, शायकीन और फिल्मी दुनिया पठान को मेन स्ट्रीम की बड़ी स्टार कास्ट वाली फिल्म समझकर ये देखेगी कि ये फिल्म पैसा कमाती है या नहीं, लेकिन मौजूदा सियासी माहौल को देखते हुए पठान एक तरह से नफरत के दौर में मोहब्बत को दोबारा हासिल करने की तहरीक बन चुकी है। पठान यश राज फिल्म्स की स्पाई यूनिवर्स सीरीज की चौथी फिल्म है और उस सिलसिले में उससे कबल 2012 में टाइगर, 2017 में टाइगर जिंदा है और 2019 में वार आ चुकी हैं। ऐसे में पठान में कोई नई बात नहीं है और एक सतर में फिल्म की कहानी का खुलासा किया जा सकता है। रा का एक एजेंट इसी एजेंसी के एक साबित एजेंट जिम जान अब्राहम से लड़ता है जो कारपोरेट अंदाज में एक इंतहापसंद तंजीम चलाता है और अपने ही हथियाती हथियार रखता बीच से इंडिया को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा स्क्रीन प्ले, मजबूत मुकालमे। फिल्म की कहानी एक लाइन की हो सकती है लेकिन ये एक 12 फिल्म है जिसमें फ्लैशबैक सीन कई बार आते हैं। माजी और हाल को जोड़ने वाले मनाजर की कसरत परेशान किन है, जबकि फिल्म को देखकर क्लाइमेक्स का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मंथ को एक तरफ रखते हुए पठान एक मसालादार फिल्म है जिसमें तफरीह का हर मसाला मौजूद है। खूबसूरत मनाजर के अलावा उसमें एक्शन से भरपूर बहुत से मनाजर हैं जहां नाजरीन की सांसें लगने लगती हैं। श्रीधर राघवन का लिखा हवा स्क्रीन प्ले भी बहुत उम्दा है और अब्बास टायरवाला के मुकालमे शाहरुख खान की हसासियत और मज़ाह से मील खाते हैं। वैसे ये देखना दिलचस्प है कि शाहरुख ने उन दिनों बॉलीवुड में राइज हबलवतनी के बयानिए को कैसे अपनाया है। अगरचा उसमें भी शाहरुख की अपनी छाप नजर आती है, वो इसे शावंस से अलग करते हैं और अपने किरदार को एक आम इंसान का रुख देते हैं। फिल्म का स्क्रीन प्ले इंडियन आइन के आर्टिकल 370 के मुतनाज़ा मामले के गिर्द घूमता है जिसमें पाकिस्तान को इंडिया के अंदरूनी मामलात में मदख्लत और मसाइल पैदा करने की कोशिश करते हुए दिखाया गया है। फिल्म पठान ये भी दिखाती है कि बालादस्ती के उस इलाकाई खेल में भारत को बरतरी हासिल है। ताहम ये सब दिखाने के बावजूद मरकजी किरदार पठान बावकार नजर आता है। पठान और इंडिया के दुश्मन पाकिस्तान से हो सकते हैं लेकिन पठान के किरदार में शाहरुख ने उस बात को उजागर किया कि चंद बड़े लोग पूरे मुल्क, हुकूमत और अवाम को नहीं बदल सकते। अफगानिस्तान में एक मिशन के दौरान पठान एक खानदान के साथ घुल मिल जाता है और हर साल उनके साथ एक मनाता है। वो इंडियन एजेंट होने के साथ साथ दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर का एजेंट भी है। उन दोनों मयारों में हमाहिंगी भी है, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह शाहरुख की मकबूलियत इंडिया के अलावा बैरून मुल्क भी फैल चुकी है। फिल्मी पर्दे पर अपनी रोमानवी इमेज की वजह से शाहरुख को रोमांस का बादशाह कहा जाता है लेकिन पठान में उन्हें मर्दाना क़व्वत का शाहकार भी दिखाया गया है। अपने वर्जिशी जिस्म की नुमाइश करते हुए वो पहली बार एक मुकम्मल एक्शन हीरो का किरदार अदा कर रहे हैं। पठान का विलन लता मंगेशकर के गाने ए मेरे वतन के लोगों पर सीटी बजाते नजर आता है। उसका किरदार हीरो से ज़्यादा मजबूत है। उसके गसे को मुनासिब सियाक व सबाक, अक़लियत और हमदर्दी का एक लम्स दिया गया है जिसे जान अब्राहम जिंदा दिली के साथ अदा करते हैं।
فلم یہ بھی بتاتی ہے کہ دنیا پر مردوں کا غلبہ ہونے کے باوجود یہ خواتین کے لیے خطرناک جگہ نہیں ہے، ان کا اپنا وجود ہے۔ دیپیکا فلم میں بکنی میں گانا گاتے نمودار تو ہوتی ہیں، لیکن بعد میں وہ ایک طاقتور اور جان لیوا کردار میں نظر آئیں اور پٹھان کے باس کے طور پر ڈمپل کپاڈیا ہیں جو اپنے حتمی حمل وطنی کے جذبے کے لیے احترام کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ ایکشن مناظر کی بھرمار۔ فلم میں بہت سا ایکشن ہے۔ اس میں خطرناک اسٹنٹ سیکوینس ہیں جو زمین، ہوا، پانی اور برف پر فلمائے گئے تھے۔ عکس بندی میں کاروں، ہیلی کاپٹر اور بائکس کا خوب استعمال کیا گیا ہے اور یہ مناظر اسپین، متحدہ عرب امارات، ترکی، روس، اٹلی، فرانس، افغانستان اور سائبیریا میں فلمائے گئے ہیں۔ فلم میں روس میں ایک ٹرین پر فلمایا گیا شاندار ایکشن سیکوینس ہے، جبکہ سائبیریا کی منجمد بیکال جھیل پر وائس سے بھری گیندوں کی لڑائی کا شاندار سیکوینس بھی ہے۔ پٹھان کا ایجنٹ جہاں فولادی مضبوطی رکھتا ہے وہیں وہ ہوشیار اور حلیم بھی ہے۔ یہ ایک ایسا جاسوس ہے جو روس سکتا ہے، محبت کر سکتا ہے اور اپنا مذاق اڑا سکتا ہے۔ پٹھان میں لاوارس، خدا گواہ اور کرن ارجن کی جھلک بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ ماسکو میں چوری کی کوشش کو 1993 کی فلم ڈر کے مقبول گانے تو ہے میری کرن کے ساتھ جوڑا گیا ہے، حالانکہ یہ کچھ احمقانہ بھی لگتا ہے۔ شاہ رخ اور دیپیکا کے درمیان ایک مزاحیہ منظر بھی ہے جب دونوں کے درمیان اعتماد کی کمی پیدا ہو جاتی ہے کہ ان کے دونوں ممالک کی متعلقہ ایجنسیاں ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کرتیں۔ ان کے رومانس کی وجہ سے انٹر سروسز انٹیلیجنس آفس ایجنٹوں کے درمیان تقسیم ہو جاتا ہے، جسے ایک ڈیٹنگ ویب سائٹ کہا جاتا ہے۔ فلم میں کنٹسوگی کے جاپانی فن کا ایک حوالہ شامل ہے کہ کس طرح سونے کو مٹی کے برتنوں کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کے ساتھ ملا کر مزید خوبصورت اور قیمتی فن پارہ تخلیق کیا جا سکتا ہے۔ اس کا استعمال فلم میں زخمی اور ریٹائرڈ ایجنٹوں کو ملا کر ایک نیا یونٹ بنانے کے لیے کیا گیا ہے، حالانکہ ایسا لگتا ہے کہ شاہ رخ بالی ووڈ کی بات کر رہے ہیں کہ موجودہ دور سے گزرنے کے بعد یہ کیسے بہتر ہو سکتا ہے۔ ویسے پٹھان میں دو بڑے تفریحی مناظر بھی ہیں۔ اس میں ایک اور سپر سٹار کا کیمیو بھی شامل ہے۔ درمیانی وقفے کے فوراً بعد مناظر کا ایک سلسلہ ہے جن میں آپ کو رنگ برنگے سکارف نظر آتے گا جو ایک تھا ٹائیگر کے بعد فیشن میں آئے۔ دوسرا منظر ایک اچھا لطیفہ ہے جو بالکل آخر میں آتا ہے جب کریڈٹس کے بعد گانا جب جو میں جو پٹھان آتا ہے۔ اس میں شاہ رخ خان فلمی ستاروں کی بڑھتی عمر کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ شاہ رخ جہاں اس فلم میں اپنا مذاق اڑاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہیں انہیں ناظرین کا پیار بھی مل رہا ہے۔